नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। आज आपके लिए लेकर आया हूँ विलियम शेक्सपियर का एक और बहुत पॉपुलर और बहुत फेमस प्ले जिसका नाम है मैकबेथ। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं मैकबेथ की। जैसा कि आपको पता है कि मैकबेथ एक ट्रेजेडी है। इसको 1623 को पब्लिश किया गया था। इसकी सेटिंग स्कॉटलैंड में होती है और इसके जो फेमस कैरेक्टर्स हैं वो हैं किंग डंकन, माल्कम डोनाल्वेन, ये डंकन के बेटे होते हैं। मैकबेथ जो इसका हीरो है, लेडी मैकबेथ, मैकबेथ की वाइफ, बैंको, मैकडफ, लेडी मैकडफ और 3 विचेस। जैसा कि इस प्ले की शुरुआत में पता चलता है कि डंकन स्कॉटलैंड का राजा है, माल्कम डोनाल्वेन उसके बेटे हैं, मैकबेथ और बैंको किंग डंकन के जनरल होते हैं। मैकबेथ और बैंको ने नॉर्वे और स्कॉटिश विद्रोहियों की सेना को परास्त किया होता है। राजा डंकन को इनकी विजय की रिपोर्ट प्राप्त होती है। जब प्ले शुरू होता है तो 3 विचेस मिलती हैं एक हीथ पर मैकबेथ और बैंको से, और ये लोग युद्ध जीतने के बाद वापस आ रहे होते हैं। मैकबेथ और बैंको 3 विचेस से मिलते हैं। 3 विचेस मैकबेथ के बारे में कुछ प्रेडिक्ट करती हैं, भविष्यवाणी करती हैं। वो कहती हैं कि विचेस कहती हैं कि मैकबेथ कॉर्डर का थैन होगा, ग्लैमिस का थैन होगा, और वो ये भी कहती हैं कि मैकबेथ आगे चल के स्कॉटलैंड का राजा भी बनेगा। 3 विचेस बैंको के बारे में बताती हैं कि यद्यप बैंको राजा तो नहीं बनेगा, लेकिन वह कई राजाओं का पिता बनेगा। इसके बाद रॉस और एंगस आते हैं जो कि स्कॉटलैंड के नोबल मैन हैं, और वो आकर के मैकबेथ को कॉर्डर के टाइटल से संबोधित करते हैं। किंग डंकन मैकबेथ का स्वागत करते हैं। मैकबेथ और बैंको की उनकी बहादुरी के लिए राजा डंकन भूर प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। डंकन मैकबेथ से कहते हैं कि वह उसके सम्मान में मैकबेथ के घर चलेंगे। मैकबेथ ये सूचना अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को बताते हैं, और वो ये बताते हैं लेडी मैकबेथ को कि किंग डंकन उनके महल में पधारने वाले हैं। लेडी मैकबेथ को, जैसा कि मैकबेथ उन विचेस की भविष्यवाणी को भी बताते हैं कि वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा मैकबेथ, तो लेडी मैकबेथ को अभी एक अवसर मिलता है कि वे प्लान करती है और बताती है मैकबेथ को कि किस तरह से राजा डंकन को हत्या करके वह स्कॉटलैंड का राजा बन सकता है। सब पहले तो लेडी मैकबेथ की बात पर मैकबेथ थोड़ा उत्साह दिखाता है, लेकिन बाद में उसका इरादा बदल जाता है। फिर लेडी मैकबेथ
मैकबेथ को परसुएट करती है, मनाती है और अपने प्लान को अपने नेतृत्व में पूरा करवाने के लिए उसे उत्साहित करती है। मैकबेथ डंकन की हत्या कर देता है और इस हत्या का जो ब्लेम है वो डंकन के नौकरों पर रख देता है। डंकन के जो बेटे माल्कम और डोनाल्बेन हैं वो भाग जाते हैं। मैकबेथ अब याद करता है उन विचेस की भविष्यवाणी को कि बैंको फादर ऑफ किंग्स, कई राजाओं का पिता बनेगा। मैकबेथ हत्यारों को बुलाता है और उन हत्यारों से बैंको और उसके बेटे फ्लियंस को मारने के लिए कहता है। हत्यारे बैंको को मारते हैं लेकिन फ्लियंस भाग जाता है। उसके बाद जब एक बार डिनर में मैकबेथ डिनर कर रहा होता है तो बैंको का घोस्ट उसके सामने आता है। इसके बाद मैकबेथ फिर से चुड़ैलों से मिलने जाता है और अपने आगे की भविष्यवाणी के बारे में पता करता है, अपने आगे के भविष्य के बारे में पता करता है। फिर विचेज उसे बताती हैं कि मैकबेथ को भविष्य में मैकडफ से जड़ने की आवश्यकता है और ये भी कहती हैं कि कोई भी इंसान जो किसी महिला से जन्मा होगा वो मैकबेथ को नहीं मार पाएगा। और वो आगे ये भी बताती हैं कि मैकबेथ की तब तक मृत्यु नहीं हो सकती है जब तक बिरनम नामक जंगल अपनी जगह से चलना प्रारंभ नहीं कर देगा। यानी जब तक बिरनम नामक जंगल डंसिनन पहाड़ी की ओर चलना नहीं शुरू कर देता है। विचेस मैकबेथ को लाइन्स ऑफ 8 किंग्स फ्रॉम बैंको के द्वारा जन्मे 8 राजाओं की श्रृंखला दिखाती है। मैकडफ मैकबेथ के अत्याचार से ग्रसित होकर के इंग्लैंड भाग जाता है। मैकबेथ के आदमी मैकडफ की पत्नी लेडी मैकडफ और उसके बच्चे की हत्या कर देते हैं। मैकडफ माल्कम से मिलता है। माल्कम पहले तो मैकडफ पर विश्वास नहीं करता है और वह मैकडफ की स्कॉटलैंड के प्रति वफादारी कैसी है, उसका भरोसा कैसा है, उसको टेस्ट करता है। बाद में माल्कम एग्री हो जाता है मैकबेथ को मारने के लिए और मैकबेथ के खिलाफ लड़ने के लिए। माल्कम कहता है कि इंग्लिश सेना की सहायता से वह इस युद्ध को लड़ेगा। रॉस जो कि एक नोबेलमैन है स्कॉटलैंड का, वो आकर के मैकडफ को उसकी पत्नी और बच्चे की हत्या की सूचना देता है। लेडी मैकबेथ थोड़ी सी विचलित हो जाती है और वह नींद में चलने की बीमारी उसे हो जाती है और उसे कहता हुआ सुना जाता है कि कोई भी चीज, किसी भी तरह का इत्र उसके हाथों को डंकन के रक्त से साफ नहीं कर सकता। माल्कम और मैकडफ आते हैं, मैकबेथ पर अटैक करते हैं। माल्कम अपने सिपाहियों से कहता है कि वो बिरनम नामक पेड़ की ब्रांचेस से पेड़ की शाखाओं तोड़ लें और अपने सामने शाखाओं को लेकर के चलें, जिससे कि लोगों को उनकी संख्या का सही अंदाज़ा नहीं लगेगा। लेकिन जब सेना उस बिरनम की शाखाओं को लेकर चलती हैं तो एक ऐसा इम्प्रेशन होता है
कि मानो कि बर्नम वुड खुद डेंसनर हिल की ओर चलना शुरू कर देता है। लेडी मैकबेथ मर जाती है। मैकबेथ लड़ता है। अब वो किसी चीज से डरता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि कोई भी इंसान कोई भी पुरुष जो महिला से जन्मा होगा वो उसे नहीं मार सकता। मैकबेथ शिवार्ड के बेटे यंग शिवार्ड को मार देता है। शिवार्ड जो कि इंग्लिश फोर्स का जनरल होता है। मैकबेथ युद्ध भूमि में मैकडफ से मिलता है। मैकडफ मैकबेथ को बताता है कि उसकी जो जन्म है वो नॉर्मल नहीं है। वो बताता है कि उसका सिजेरियन जन्म हुआ था, ऑपरेशन के द्वारा उसका जन्म होता है। अब मैकबेथ मैकडफ से डरने लगता है। मैकडफ मैकबेथ को मार देता है और उसका सर काट करके मालकम को सौंपता है। मालकम स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है और इस तरह से ये महान ट्रेजेडी का अंत होता है। तो उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और प्ले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।